नमस्कार मित्रों, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज हम फिर से एक नया प्रैक्टिस पेपर करते हैं। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके साथ है। संगम काल में मृतक सैनिकों के सम्मान में पत्थरों के स्मारक बनाए जाते थे, जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण होता था एवं उनकी पूजा की जाती थी। इन स्मारकों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? नाडुकल, वीरक्कल, ए और बी दोनों, या महावीरक्कल? तो सही उत्तर है आपका नाडुकल और वीरक्कल दोनों नामों से जाना जाता था। सेकंड, संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? श्रीनाथ की, पद्देन की, कृष्णदेव राय की, या देवराय द्वितीय की? तो सही उत्तर आपका है जाम्बवती कल्याणम कृष्णदेव राय की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। सिडनी ओवन का यह कथन किस बादशाह से संबंधित है कि वह अंतिम बादशाह था जिसके विषय में कोई अच्छी बात कही जा सकती है? इसके बाद तो मुग़ल साम्राज्य का तेज और संपूर्ण पतन तथा प्रायः समाप्ति इसके शासकों की उपयोगिता तथा राजनीतिक महत्वहीनता का साकार रूप है। तो सिडनी ओवन का यह कथन है आपका बहादुर शाह प्रथम के लिए। फोर्थ, पुरंदर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो पुरंदर की संधि को देख लेते हैं। यह संधि 11 जून 1666 में हुई थी। शिवाजी ने इसमें अपने 23 किले मुगलों को दिए थे। शिवाजी के पुत्र को 5000 का मनसब दिया गया था। शिवाजी ने मुगलों की सैन्य सहायता करने का समझौता भी किया था। तो सही उत्तर मित्रों 2, 3 और 4 है। ये 11 जून 1666 वाला गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आप भी मित्रों अपना अनुमान लगाते जाइए और पेन से लिखते जाइए कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। फिफ्थ, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर शेरशाह? तो सही उत्तर है जिस राजा की मृत्यु पर यह कहा गया कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से, यह था मोहम्मद बिन तुगलक। सिक्स्थ, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, या बहलोल लोदी? सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, या इब्राहिम लोदी? बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, या इब्राहिम लोदी, या फिर बहलोल, इब्राहिम और सिकंदर? तो सही उत्तर आपका सी है मित्रों, बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम। सेवन्थ क्वेश्चन, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो क्या साम्य है? अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है, या सत्य बोलना? तो सही उत्तर है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य संसार दुखपूर्ण है। 8, मुग़ल शासक और मकबरे का स्थान दिया हुआ है, इसको आपको सुमेल करना है। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर? तो आप भी अनुमान करिए। बाबर आपका काबुल, हुमायूं सोचिए मित्रों दिल्ली, अकबर आपका सिकंदरा, जहांगीर आपका लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 9। मुग़ल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम, या जेबुनिसा बेगम? तो सही उत्तर है मुग़ल काल में जिस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे वो महिला थी आपकी गुलबदन बेगम। 10th, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफ़र के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये सही है। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, मित्रों अनुमान लगाते जाइए, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। आपका डी गलत है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। 11th, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय के क्रम पर विचार करना है। झांसी, संबलपुर और सतारा? तो सही उत्तर आप देख लीजिए,
पहले झांसी, फिर सतारा, फिर संबलपुर। ये आपका सही है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, फिर से कई कथन दिए हुए हैं। दादा भाई नौरोजी के लिए कौन सा कथन सही है देख लीजिए। 12th क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो आपका केवल कथन एक सही है, 2 और 3 गलत हैं। 13th, सुमेल करने को दिया हुआ है, विद्रोह से संबंधित है और तिथियां दी गई हैं। तो आप सबसे पहले मित्रों अपना अनुमान लगाइए। 13वां, बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह कहाँ हुआ था देख लीजिए। 13th का बैरकपुर विद्रोह आपका हुआ था नवंबर 1824। बहरामपुर विद्रोह मित्रों अनुमान लगाइए, फरवरी 1857। संथाल विद्रोह बिल्कुल सही है, 1855। और बिल्लौर विद्रोह जुलाई 1806। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 14th, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या उदार रजवाड़े? तो सही उत्तर मित्रों आपका बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित किया, नगरीय उच्च जातियाँ को भी आकर्षित किया और निर्धन सर्वसाधारण वर्गों को भी, उदार रजवाड़ों को नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, सुमेल करने के लिए दिया हुआ है मित्रों। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देख लीजिए किससे मैच होगा, राधा कांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आप भी अनुमान लगाइए, केटी तेलंग। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, सैयद अमीर अली। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट 16th, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। उत्तर पूर्व भारत में एक 10,000 फीट से ऊंचा स्थान होने के कारण, एक जलपोत के नाते, पर्वतीय क्षेत्र के एक उत्सव के कारण या एक जनजाति के रूप में? तो सभी को पता है एक जलपोत के नाते। 17th, गांधी जी के बारे में कथन दिया हुआ है मित्रों, कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। पहला कथन, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो सही उत्तर मित्रों आपके चारों कथन बिल्कुल सही हैं। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में, कस्तूरबा के साथ विवाह 13 वर्ष की आयु में, विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में और रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट सर्वाधिक प्रभावित की थी। 18th, कुछ घटनाएं हैं, कालक्रम के अनुसार उसको करना है। अनुमान लगाइए। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो सही उत्तर आपका मित्रों पहले सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, फिर जलियांवाला नरसंहार और फिर आ जाइए 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन। ये आपका बिल्कुल सही है। 19 कथन और कारण दिए हुए हैं मित्रों। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। दोनों सत्य हैं, व्याख्या भी सही है। दोनों सत्य हैं, व्याख्या सही नहीं है। या ए सत्य है, आर गलत, या ए गलत, आर सही। तो सही उत्तर मित्रों बिल्कुल दोनों ही कथन आपके सही हैं और व्याख्या भी करता है। 28 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। और विरोध क्यों था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। 20 अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए या अछूतों के लिए? तो सही उत्तर है 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह अछूतों के लिए बनवाया गया।
21 द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, एंथोनी ईडेन, विंस्टन चर्चिल या हेरोल्ड विल्सन? तो सही उत्तर है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। 22 अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था? लुई फिशर, विलियम एल सीवेर, वेब मिलर या नेगल फार्सन? तो वह अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, लुई फिशर। 23 वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सी राजगोपालाचारी? तो वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की वह था अबुल कलाम आज़ाद। 24 निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के.एम. पन्नीकर, एन.एस. श्रीनिवास, रजन कोठारी या फिर योगेंद्र सिंह? तो सही उत्तर आपका है जिसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, के.एम. पन्नीकर। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है और कौन से कथन आपके सही हैं बताना है। तो देख लेते हैं, आप भी हर एक कथन पर अपनी टिप्पणी सोचिए। पहला, कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम चेतना संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड का नेतृत्व किया। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, ये भी सही है। तीसरा, तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था एवं जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। गदर पार्टी भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई, ये गलत है। नेक्स्ट 26 सुमेल करना है मित्रों। अधिनियम और अधिकांशतः आधारित थे किस चीज़ पे? तो ये देख लीजिए, आपका प्रश्न है 26वां। तो सही उत्तर आप भी अनुमान लगाइए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो ये है आपका मॉर्ले-मिंटो सुधार। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, तो आपका देख लेते हैं मित्रों। भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा प्रवर समिति की सिफारिशों पर, और स्वाधीनता अधिनियम आपका जाता है माउंटबेटन प्लान। नेक्स्ट 27 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और राजगुरु की फांसी। तो सही आपका क्या क्रम होगा? तो पहले आपका हो जाता है 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। उसके बाद मित्रों आपका हो जाता है गांधी इरविन समझौता, तो बिल्कुल ये सही है। और उसके बाद हो जाता है तीसरे नंबर पे है राजगुरु की फांसी, और चौथे नंबर पे है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। 28 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला कथन, नील दर्पण की नील खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। अनुमान लगाइए, ये कथन बिल्कुल सही है। बी, घासीराम कोतवाल नामक नाटक का लेखक विजय तेंदुलकर हैं, ये भी सही है। सी, नीवन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था, यही कथन गलत है। और डी, ये भी सही है, उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ। क्वेश्चन 29 निम्नलिखित में किससे राजा राममोहन राय संबंधित नहीं थे? मिरातुल अखबार संबंधित थे, संवाद कौमुदी इससे भी संबंधित थे, प्रिंसिपेट ऑफ जीसस
इससे भी आपके संबंधित थे, सोम प्रकाश से नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में किसने साइमन आयोग का समर्थन किया? जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब, लिबरल फेडरेशन या फिर ए और बी? तो सही उत्तर है आपका जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब ने साइमन आयोग का समर्थन किया। नेक्स्ट 31, गांधी जी के आमरण अनशन, दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल के विरुद्ध पर किसने लिखा कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह एक उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यह कथन आपका है रविन्द्रनाथ टैगोर का गांधी जी के आमरण अनशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कैबिनेट प्रस्तावों में निम्नलिखित में किसकी व्यवस्था नहीं थी? पहला, रजवाड़ों सहित समूचे भारत के लिए एक संघीय शासन की व्यवस्था थी। संघीय शासन के अधीन केवल विदेशी मामले, प्रतिरक्षा एवं संचार विभाग होंगे। बिल्कुल सही है, ये कैबिनेट में था। एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, ये भी था। प्रांतों का विभाजन 3 श्रेणियों में किया गया, ये भी था। ये चौथा नहीं था, आंशिक रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 33, कथन कारण, कथन कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर समुद्री व्यापार करते थे। कारण उनके पास एक सुसंगठित नौसेना थी। तो आप अनुमान लगाइए मित्रों, पहला सही है, कथन आपका कारण गलत है, मतलब सी सही है। क्वेश्चन 34 फिर से कथन कारण है। गुप्तोत्तर कृषि संरचना की विशेषता एक सामंती ढांचे का विकास है। कारण इस काल में बड़े पैमाने पर भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग और आश्रित किसान वर्ग अस्तित्व में आया। कारण इस काल में बड़े पैमाने पर भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग और आश्रित किसान वर्ग अस्तित्व में आया। ए आर दोनों सही हैं, सही स्पष्टीकरण भी है, या दोनों सही हैं स्पष्टीकरण सही नहीं है, या ए सही है आर गलत है। तो सही उत्तर आपका मित्रों दोनों ही सही हैं और स्पष्टीकरण भी है कि गुप्तोत्तर कृषि संरचना की विशेषता एक सामंती ढांचे का विकास है। इस काल में बड़े पैमाने पर भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग और आश्रित किसान वर्ग अस्तित्व में आए। 35 फिर से कथन और कारण का है। गुप्त काल में अनुलोम विवाह प्रचलन में थे। कारण गुप्त सम्राट विदेशियों को हिंदू धर्म के अंदर समा लेना चाहते थे। तो दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण है, या दोनों सही हैं स्पष्टीकरण नहीं है, या कोई एक सही है। तो सही उत्तर मित्रों आपका ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है। गुप्त काल में अनुलोम विवाह प्रचलन में थे। 36 गुप्तोत्तर कृषि भूमि संबंधित संरचना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए, भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग का आविर्भाव इसकी एक विशेषता थी, बिल्कुल सही है गुप्तोत्तर कृषि संबंधी संरचना के विषय में। बी, इस काल में अधीनस्थ कृषकों की समृद्धि हुई, ये भी क्या है मित्रों अनुमान लगाइए, सही है। सी, राजवंश की निर्बाध भूस्वामित्व इसका मूलाधार था, ये क्या है मित्रों सही है या गलत है? गलत है। डी, कृषि भूमि व्यवस्था के विस्तार के साक्ष्यों में बढ़ोतरी मिलती है, सही है। क्वेश्चन 37 टीपू सुल्तान के विषय में देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन टीपू सुल्तान के लिए उसने ब्रिटिश से कोई संधि नहीं की, गलत। आप भी अनुमान लगाइए मित्रों। उसका मराठा से कोई झगड़ा नहीं था, सही है या गलत? गलत। उसने फ्रेंच से मैत्री सहयोग मांगा, सही। ब्रिटिश से युद्ध करते हुए उसका पराभव हुआ, ये भी सही। 38 मुगल साम्राज्य में अमीरों का वेतन नियत किया जाता था। प्रत्येक मामले में सम्राट की यदृच्छानुसार, उनकी मनसब संख्या अनुसार, उनके सैन्य दल के आधार पर, उनके वंश और दक्षता के आधार पर। तो सही उत्तर है मुगल सम्राट में अमीरों का वेतन नियत किया जाता था उनकी मनसब संख्या के
अनुसार। 39 सुमेल करने को दिया है स्मारक और उनकी विशेषताओं से आपको सुमेल करना है मित्रों। पहला ताजमहल। अब ये देखिए ताजमहल की कौन सी विशेषता थी, अनुमान लगाइए मन में आपका। ताजमहल की थी धार्मिक रूपों का व्यापक प्रयोग। दूसरा फतेहपुर सीकरी प्रसाद संकुल। मित्रों ये गलत हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ। ताजमहल आपका पहला है, ये है चौथा से कंदाकार गुफा से है, सॉरी मित्रों। बी देखते हैं, आपका फतेहपुर सीकरी प्रसाद संकुल आपका इससे है, धार्मिक रूपों का व्यापक प्रयोग। सी गोल गुंबद, आपका पूर्व आधुनिक भारत में निर्मित विशाल गुंबद। शेरशाह का मकबरा पानी से घिरा हुआ। नेक्स्ट 40 गलतियां हो जाती हैं मित्रों। चोलों के द्वारा निर्मित मंदिरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक एक कथन पे विचार करते चलेंगे मित्रों। आप भी 10वीं शताब्दी का प्राचीनतम चोल मंदिर दक्षिण आर्कोट के दादापुरम में स्थित है। ये क्या है आपका, सही है कि गलत है? गलत है। सेकंड, तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम में स्थित विशाल चोल मंदिर ऊंचे शिखरों के लिए प्रख्यात है। बिल्कुल सही है। परवर्ती चोल मंदिरों में विशाल गोपुरम या प्रवेश द्वार क्या हैं? सही है। तो आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट 41 सुमेल करना है। ये राज्य दिए हुए हैं और उसके जिन्होंने स्थापना की थी। तो पहला देखते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद आपका निजामुल मुल्क। बंगाल मित्रों आप भी अनुमान लगाइए, अलीवर्दी खां। अवध सआदत खां। त्रावणकोर मार्तंड वर्मन। 42 निम्न कथनों पर विचार करना है अल-बेरेनी की किताब उल हिंद से। तो पहला, भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन है, क्या होगा? बिल्कुल सही। मुख्यतः भारत का राजनीतिक इतिहास है, गलत है। महमूद गजनवी के लूटपाट पूर्ण आक्रमणों की आलोचना है, ये भी गलत है। मुख्यतः भारत के सांस्कृतिक सामाजिक एवं बौद्धिक इतिहास का अध्ययन है, तो ये सही है। 43 सुमेल करना है मित्रों। पहला, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से संबंधित हैं? तो आपका कहाँ से हैं? ग्वालियर। मौलवी अहमदुल्ला आपका कहाँ से संबंधित है मित्रों? आपका फैजाबाद। नाना साहब सभी को पता है कानपुर। कुंवर सिंह जगदीशपुर। 44 कथन और कारण फिर से आ गया। उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत के आसपास किया गया था। कारण है उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है, न कि बलि के। तो क्या होगा? दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है, या दोनों सही हैं, व्याख्या या स्पष्टीकरण सही नहीं है, या एक सही है एक गलत है। तो 44 का आपका बी सही आंसर है। दोनों कथन सही हैं। उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत के आसपास किया गया था और उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है, न कि बलि के। 45 निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार करिए और उनके कालानुक्रम के अनुसार मिलाना है मित्रों। तो देख लीजिए, याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति और देवल स्मृति। तो सही उत्तर सबसे पहले मनु है, फिर याज्ञवल्क्य है, फिर आपकी बृहस्पति है और फिर अंत में क्या है? देवल है। 46 जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदरसा ए नासरी का निर्माण इसके शासनकाल में किया गया था। तो किसके शासनकाल में मदरसा ए नासरी का निर्माण हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के या जलालुद्दीन खिलजी के। तो सही उत्तर है मदरसा ए नासरी का निर्माण इल्तुतमिश के काल में हुआ। 47 मध्य एशियाई यात्री अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने, जिन्होंने विजयनगर राज्य का भ्रमण किया था, विशेषकर अपने साथ वापस अपने देश ले जाने के लिए जो भारतीय सामान क्रय किया था वह था। तो अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने क्या सामान क्रय किया था? दवाइयाँ, हाथी दांत की वस्तुएं, चित्रकलाएं या सूती वस्त्र। तो सही उत्तर है आपका चित्रकलाएं। 48
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कृषि पर अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों का प्रभाव था। अब इनमें एक आपका स्टेटमेंट है, 4 कथन है, देख लीजिए उनके अनुसार कौन सा सही है। 48 का पहला, एक नई बाजार अर्थव्यवस्था का निर्माण, भूस्वामियों एवं जोतने वाले कृषकों के बीच ध्रुवीकरण, भूमि विहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि, ग्रामीण शिल्पकारों में बेरोजगारी। तो आपका भारतीय कृषि पर अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों का ये सारे ही प्रभाव बिल्कुल से क्या है, सही है। 49, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। पामस्टन, ग्लैडस्टोन, डिजरेली या अर्नेस्ट जोन्स। तो सही उत्तर है वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, डिजरेली। क्वेश्चन 50, निम्न में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो देख लीजिए, कश्मीर, कन्नौज, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर। कि मुल्तान, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा, कश्मीर। कि कश्मीर, मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा। कि मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। तो आपका डी बिल्कुल सही है, जो महमूद गजनवी का आक्रमण का क्रम था, मुल्तान, थाने, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। 51 पे आते हैं। नया इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मित्रों उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का ये मॉडल पेपर है, तो वो विश्व इतिहास से संबंधित है। 52 पे आते हैं। सल्तनत चित्रकला की किस शैली ने मुग़ल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया? चौर पंचरसिक, लौर नंदा और इंडो पर्शियन, पाल कश्मीरी और लौर नंदा, चौर पंचासिका कश्मीरी और इंडो पर्शियन, या फिर इंडो पर्शियन, पाल और कश्मीरी। तो सल्तनत का चित्रकला की जिस शैली ने मुग़ल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया वह थी आपकी ए, चौर पंचरसिक, लौर नंदा और इंडो पर्शियन। तो मित्रों ये जो सीरीज है प्रश्नोत्तर की, इसमें जो प्रश्न विश्व इतिहास से संबंधित है मैं उनको छोड़ रहा हूँ, वो टीजीटी पीजीटी से उतने संबंधित नहीं है, तो कुछ प्रश्न बीच में छोड़ा हूँ मित्रों। 64, किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर या शाह आलम द्वितीय। तो सही उत्तर है जिसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था वह था मोहम्मद शाह का शासनकाल। निम्न में 65, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, उनके प्रवेश का क्या क्रम था? तो सबसे पहले मित्रों कौन आए थे? सबसे पहले आपके पुर्तगाली थे, दूसरे कौन से थे? डच थे, तीसरा अनुमान लगाइए मित्रों अंग्रेज, और चौथा फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सही उत्तर है आपका उस समय भारत में जिसने पताका फहराए रखी वह था आपका लॉर्ड वेलेजली। 67, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? खिलाफत, असहयोग, स्वदेशी या सविनय अवज्ञा। तो सही उत्तर है आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को जिस नाम से जाना जाता था वह था स्वदेशी। क्वेश्चन 68, वर्णों में जातियाँ, रुक जाइए इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ मित्रों। वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गईं? वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ, ये कारण नहीं, ये सही नहीं है। बी, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की ज़रूरत थी, ये आपका
सही है यही। 69, मुगल काल में मीर बख्शी सरखत नामक प्रमाण पत्र जारी करता था जिसका उद्देश्य था मनसबदारों के जात और पद का उल्लेख नहीं, इसमें धार्मिक अनुदानों का विवरण का उल्लेख, आप भी अनुमान करिए, नहीं, सरखत पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को वेतन मिलता था, ये सही, और सरखत में राज्यादेश लिखकर जारी किया जाता था, ये भी गलत है। 70, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का मित्रों, प्रशासनिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, निम्न में से सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सूबा परगना सरकार, सिख सरकार परगना, सूबा सरकार परगना या सूबा आमिल और सरकार। तो सही उत्तर है आपका मित्रों, मुगल साम्राज्य को सूबा सरकार और परगना में विभाजित किया गया था। तो मित्रों ये सीरीज अब यहीं समाप्त होती है और ये बड़ी अच्छी सीरीज है, कुछ नए तरह के प्रश्न हैं मित्रों और इसकी प्रैक्टिस करने से आपको फ़ायदा होगा। बस प्रैक्टिस में मित्रों जो साथ बने हैं उनके लिए एक ही विशेष बात है कि आप प्रैक्टिस करते समय अपने उत्तरों का अनुमान जरूर लगाइए, पेन पेंसिल से देख लीजिए लिख के कि कितने सही अनुमान लग पा रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और सब्सक्राइब करिए मित्रों, बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।